guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great. So I am back with another video and जल्दी कमेंट्स में बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। एंड जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि आने वाली है, सो आई थॉट कि चलो आपके साथ नवरात्रि के रिगार्डिंग ज्वेलरी हॉल शेयर किया जाए। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ज्वेलरी हॉल आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलने वाली है। सो यस, मीशो ज्वेलरी हॉल ऑलरेडी लाइव हो चुका है। आई बटन पे लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडाइज कलरफुल ज्वेलरीज के बारे में, जो कि एकदम नवरात्रि या फिर गरबा अप्रोप्रिएट है। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ज्वेलरी जो कि मैंने अभी वेयर किया हुआ है। एंड अभी आपको घुंघरू की आवाज तो आ ही रही होगी जो इस ज्वेलरी से आ रही है, यानी कि इस इयरिंग से आ रही है। एंड कैन यू सी ये कितना सुंदर लग रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे अंडर 300 रुपीज में मिल गया था। मतलब आप बिलीव कर सकते हो, इतना प्यारा झुमका, वो भी एकदम बिग साइज झुमका, वो भी सिर्फ 300 रुपीज के अंदर मुझे मिंत्रा से मिल गया था ये। एंड द क्वालिटी इज रियली गुड। एंड इसमें आपको ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी तो मिल ही जाती है, साथ ही साथ आपको गोल्डन डिटेलिंग भी की गई है, यानी कि अगर आप चाहो तो इसको गोल्डन वर्क वाली कुर्ती हो या फिर कोई ड्रेस हो तो उसके ऊपर भी वेयर कर सकते हो, या फिर एज अ सिल्वर ज्वेलरी के हिसाब से, ऑक्सीडाइज लुक के हिसाब से भी आप इसको वेयर कर सकते हो। एंड कैन यू सी कितना प्रिटी लगता है। ये इयरिंग हो सकता है थोड़ा सा आपको हैवी फील हो, जैसे कि मुझे आदत है हैवी ज्वेलरीज वेयर करने का, ठीक है, तो माइट भी हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा हैवी लगे। तो आप अगर चाहो तो अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में कि अगर हैवी ज्वेलरी को कैसे वेयर करना है, तो वो आप वो सब चीजें ट्राई कर सकते हो इसको वेयर करने के लिए। वो सब चीज को मैं साइड रखूं तो अफोर्डेबल प्राइस में ये बहुत ही सुंदर ज्वेलरी। एंड कैन यू सी दैट छन छन कितना अच्छा लग रहा है एंड कितना ओवरऑल ये लुक के लिए कितना प्रिटी लग रहा है। मतलब इयरिंग्स पहनने के बाद मुझे एज सच कुछ गले में पहनने की जरूरत ही नहीं है। ओवरऑल जो लुक देता है वो बहुत परफेक्ट देता है। एंड अगर आप चाहो तो आप वन टाई कर सकते हो एंड उसके बाद इसको फ्लॉन्ट कर सकते हो तो भी काफी सुंदर लुक देगा। एंड अगर हम नेक्स्ट ज्वेलरी की बात करें, अगेन उसको मैंने वेयर करके रखा है, विच इज दिस बैंगल, जो कि मैंने मीशो से परचेस किया था। एंड मैंने ये इसलिए परचेस किया है क्योंकि ये एक टाइम पे काफी वायरल हो रहा था कि इसको आप एज अ जूड़ा भी यूज कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो एज अ ब्रेसलेट या फिर एज अ ऑक्सीडाइज बैंगल भी इसको वेयर कर सकते हो। तो बहुत जल्दी इसका मैं ट्यूटोरियल हेयर ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ कि मैं इसको कैसे स्टाइल करूंगी। एंड ओवरऑल द क्वालिटी इज रियली गुड एंड ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। काफी लाइट वेट है एंड आई थिंक सो ये फ्री साइज में ही आता है। एंड ओवरऑल जो इसका लुक है ना वो बहुत अच्छा लगता है। एंड कैन यू सी झुमका टाइप घुंघरू भी अटैच्ड है एंड काफी अच्छा लुक देता है। एंड आई थिंक सो ये मुझे अंडर 200 रुपीज में मिल गया था। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं शेयर करी हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये परचेस से मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। एंड उसके बाद जो मैंने ये ब्रेसलेट परचेस किया है ये भी मुझे बहुत पसंद आया एंड करंटली आई एम ऑब्सेस्ड। ओके, अब अगर बैंगल्स की बात कर ही रहे हैं तो चलो सबसे पहले बैंगल्स कि हम देख लेते हैं। देन नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये घुंघरू वाले बैंगल्स। एंड कैन यू सी कितने हल्के लाइट वेट है। एंड आवाज सुन रहे हो कितना मस्त घुंघरू का आवाज आ रहा है। तो ये मुझे पैक ऑफ 2 ही मिला था, तो आप चाहो तो इसको ऐसे एक साथ पेयर कर सकते हो या फिर जैसे आप चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो। एंड मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि के लिए भी बैंगल स्टाइलिंग वीडियो मुझे बनाना चाहिए। ऑक्सीडाइज बैंगल्स के साथ जो ग्लास बैंगल का पेयरिंग हो रहा है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आपके लिए भी शायद हेल्पफुल हो सकता है कि आपको कैसे अपने बैंगल्स को स्टाइल करना है। एंड ओवरऑल मैं इस पर्टिकुलर बैंगल की बात करूं, द क्वालिटी इज रियली गुड एंड एकदम अच्छा खासा भरा भरा लुक देता है। तो अगर आप सिर्फ इतना ही वेयर करोगे देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो। एंड काफी लाइट वेट है ये। ओवरऑल अगर मैं इसका काम की बात करूं तो बहुत ही नीट वर्क किया गया है इसमें। एंड यस, डेफिनेटली यू कैन गिव दिस अ ट्राई। देन नेक्स्ट आई हैव दिस घुंघरू बैंगल्स। तो मुझे एक साथ ये 2 बैंगल्स रिसीव हुआ था। एंड कुछ ज्वेलरीज मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से भी परचेज की है, तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, तो आप चेक कर लेना। एंड सेम ज्वेलरी पीसेस जो मैंने इंस्टाग्राम से परचेज किए हैं वो आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे, तो मैं दोनों का लिंक डाल दूंगी। तो जहां पे जैसी अवेलेबिलिटी होगी आप ऐसे परचेज कर सकते हो। एंड यस, ये भी जो बैंगल है ये काफी सुंदर सा है, काफी टाइम से ये मेरे पास है। क्वालिटी इज रियली गुड। अगेन दिस इज अ वेरी लाइट वेट ज्वेलरी। और अगर आपको घुंघरू की आवाज पसंद है तब तो आपको ये और भी पसंद आएगा। और ना ये कांच की चूड़ी के साथ अगर आप इसको पेयर करो तो भी सुंदर लगता है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, कुर्ती वेयर किया है, तो बस ये सिंगल इसको भी वेयर कर लोगे तो भी सुंदर लगेगा। तो आप मल्टीपल वेज में इसको स्टाइल कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो कड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये हाथी वाला कड़ा। तो ये बेसिकली एक स्क्रू वाला कड़ा है। तो यहाँ पे स्क्रू दिया है, ये स्क्रू ओपन करोगे एंड आप इसको वेयर करके स्क्रू लॉक कर दोगे। एंड आई थिंक सो ये भी 1 साइज में ही आता है।
ओवरऑल मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इज रियली गुड एंड ये मुझे 500 रुपीज का मिला था। दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी क्वालिटी है। काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड जैसा मैंने परचेज किया था वैसे का वैसा ही है। जो इसमें जो एलिफेंट का वर्क किया है वो भी काफी सुंदर है। अगर आपको ऑक्सीडाइज बैंगल्स का स्टैक बनाना है तो उसमें तो ये और भी सुंदर लगेगा। सो यस, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ऐसे मोटे कड़े पसंद है तो जरूर ट्राई कर सकते हो। लास्टली अगर हम बैंगल्स की बात करें तो मेरे पास है ये हैंड कफ एंड ये भी काफी अच्छा नवरात्रि या फिर गरबा वाइब वाला बैंगल है ये। एंड अगर आप इसको वेयर कर लेते हो तो और कुछ वेयर करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही कितना एलिगेंट लुक देता है एंड कैन यू सी ये कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने जैसा कि बताया ना, नवरात्रि गरबा के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। सो यस, डेफिनेटली यू कैन गिव दिस अ ट्राई। एंड जो मैंने ये इयरिंग शेयर की थी ना आप लोगों के साथ, ये मुझे कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में रिसीव हुई थी एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड तीज। तो इनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सिल्वर झुमके हैं, मिंत्रा पे अवेलेबल है, तो आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इयरिंग विच इज दिस। ये भी काफी सुंदर लग रहा है। तो इसका मेरे पास एक बड़ा साइज भी था और ये उससे छोटे साइज में है। डिजाइन एकदम सेम है, बस साइज का डिफरेंस है। बट कैन यू सी ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप इसको वेयर कर लोगे तो आपका पूरा लुक जो है वो एकदम भर जाएगा। ज्यादा कुछ फिर वेयर करने की, स्टाइल करने की जरूरत ही नहीं है। एंड ये भी थोड़ा सा हैवी है तो अगेन आपको ध्यान देना होगा। अगर आप चाहो तो बैंडेज यूज कर सकते हो या फिर आजकल जो चेन आते हैं वो यूज कर सकते हो, इनविजिबल चेन यूज कर सकते हो इसको वेयर करने के टाइम। ऑल्सो द क्वालिटी इज रियली गुड। अगर आपको सिंपल ज्वेलरी ट्राई करना है इस नवरात्रि के लिए, नॉर्मल जैसे छोटे साइज का ऑक्सीडाइज झुमका ट्राई करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। तो पहला है ये विच इज ओम शांति इयरिंग्स एंड कैन यू सी ये कितना सुंदर, कितना क्यूट लग रहा है। तो कुर्ती पे भी वेयर करोगे तो भी बहुत सुंदर लगने वाला है। एनी विच वेज अगर आप इसको नवरात्रि या गरबा के लिए स्टाइल करोगे तो भी बहुत अच्छा लगने वाला है एंड काफी लाइट वेट ज्वेलरी है ये। जो सेकेंड इयरिंग्स मेरे पास है वो है ये नंदी इयरिंग एंड ये तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। सिल्वर इयरिंग है एंड इसमें भी थोड़ा सा गोल्डन वर्क किया हुआ है, मोती का वर्क किया हुआ है। अगेन वेयर करने के बाद बहुत सुंदर लुक देता है एंड सबसे बड़ी बात ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और बहुत अच्छा एलिगेंट लुक देने वाला है ये। अब अगर मैं रिंग्स की बात करूं तो एक रिंग तो मैंने ऑलरेडी वेयर करके रखा है। तो मैंने इसको इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज किया था एंड काफी टाइम से मैं इसको वेयर कर रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप चेक कर सकते हो। देन मुझे इंस्टाग्राम पे एक पेज मिला था, आई थिंक उस पेज का नाम है स्वदेशी ज्वेलरी, ऐसा कुछ पेज का नाम है। वहां पे आप चाहो तो कस्टमाइज ज्वेलरीज अपने लिए बनवा सकते हो, कलर कस्टमाइज कर सकते हो, डिजाइन कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैंने अपने लिए ये ईविल आई रिंग कस्टमाइज करवाया था। सो बेसिकली ये ना उन्होंने हेयर क्लिप बनाई थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये सेम टू सेम डिजाइन जो है एज अ रिंग चाहिए एंड उन्होंने मेरे लिए कस्टमाइज कर दिया। तो कैन यू सी इसको वेयर करने के बाद देख रहे हो एकदम हाथ पूरा भर जाता है एंड कैन यू सी ये एकदम स्टेटमेंट ज्वेलरी पीस लग रहा है और नवरात्रि गरबा के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है यार। ऐसे ही तो बोहो लुक बहुत सुंदर लगता है नवरात्रि के टाइम पे। हम शेल्स, घुंघरू यही सब बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने आप को ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए। सो यस, डेफिनेटली यू कैन गिव दिस अ ट्राई। एंड ये एक स्मॉल बिजनेस है तो डेफिनेटली स्मॉल बिजनेस को तो सपोर्ट करना बनता ही है। देन मेरे पास है ये 2 फिंगर रिंग। अगर आप चाहो तो इसको 2-3 तरीके से स्टाइल कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली आप ऐसे वेयर कर सकते हो, तो ये एडजस्टेबल है दोनों, तो आप अपने फिंगर साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आप पहले तो इसको इस तरीके से वेयर कर सकते हो। देन अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी इसे वेयर कर सकते हो एंड अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कुछ वेयर कर सकते हो। तो मतलब एक ही रिंग है, मल्टीपल वेज में आप इसको वेयर कर सकते हो एंड ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो यस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है नवरात्रि के लिए। लास्ट जो मैं रिंग शेयर करने जा रही हूँ वो है ये वाली रिंग, जो कि आई गेस ये इसमें देवी बनी हुई है एंड मोती से वर्क किया गया है एंड पहनने के बाद ये भी बहुत सुंदर लुक देता है। कैन यू सी काफी सुंदर सा स्टेटमेंट ज्वेलरी है ये। कुछ कुछ ज्वेलरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, कुछ कुछ हैवी है तो आप डेली बेसिस पे तो यूज नहीं कर सकते हो, बट कुछ कुछ ज्वेलरी ऐसी हैं सिंपल सिंपल जो आप डेली बेसिस पे वेयर कर सकते हो। जैसे कि ये रिंग भी, अगर आपने काफी सिंपल मेकअप किया है, आपका क्लोथ काफी सिंपल है, तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने के लिए आप ये सारे
रिंग्स वेयर कर सकते हो। एंड बेसिकली ये तो फ्यूजन रिंग है एंड ये तो नॉर्मली ऑक्सीडाइज रिंग है। सो यस, कैन यू सी कितना अच्छा लुक आ रहा है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड अगर मैं नेकलेस की बात करूँ तो बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल आई हैव 3 ऑप्शंस विथ मी। तो सबसे पहला है ये ऑक्सीडाइज चेन। तो ये आपको एक झुमके के साथ लॉकेट रिसीव होता है एंड लॉकेट में गणपति अप्पा बने हुए हैं एंड विच लुक सो प्रिटी। आपको ये सिल्वर चेन रिसीव होता है, काफी लाइट वेट ज्वेलरी है और ज्यादा कुछ नहीं पहनना है तो आप इसको एज अ लॉन्ग चेन वेयर कर सकते हो एंड काफी सुंदर लुक देता है। नेक्स्ट आई हैव दीज ज्वेलरी एंड इसका प्रॉब्लम यही है ना कि ये बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है एंड फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से असेंबल करना पड़ता है। बट मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली दिखता कैसे है। एंड काफी लाइट वेट है ये एंड इसमें आपको इयररिंग्स भी रिसीव होती है विच इज दिस। काफी छोटी सी है, क्यूट सी है एंड ऑलरेडी जब नेक पीस इतना बड़ा है तो छोटी सी इयरिंग आप वेयर कर सकते हो। एंड काफी सुंदर इसमें स्टोन वर्क भी किया हुआ है और ये ज्वेलरी भी मेरे पास काफी टाइम से है बट ये अब तक खराब नहीं हुई है, तो आपको इसकी क्वालिटी तो समझ में ही आ गई होगी। इसमें काफी मल्टीपल बीट्स का काम है, देन यहाँ पे प्रॉपर स्टोन लगा हुआ है पिंक एंड ऑरेंज कलर में। तो जैसे नवरात्रि या गरबा के लिए जो चनिया चोली हम वेयर करते हैं उसके साथ ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। असली जो नेकलेस एंड इयरिंग्स का सेट में शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया था एंड अंडर 200 रुपीज में मुझे ये मिल गया था, बट ये मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ था। एंड जब मैंने मिंत्रा पे कंप्लेन की, सम रीजन कुछ प्राइस टैग ब्रांड का इशू कुछ तो था, ये रिटर्न ही नहीं हो रहा था, तो मैंने बाद में रिटर्न कैंसिल कर दिया क्योंकि जो टूट चुका है ना, मैंने सोचा कि चलो मैं घर पे ही फिक्स कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इयरिंग्स दिखाती हूँ। दिस इज हाउ द इयरिंग्स लुक्स लाइक एंड काफी लाइट वेट है और क्वालिटी भी बोल सकती हूँ ओके ओके है। मतलब 179 में मुझे रिसीव हुआ था तो ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ओके ओके क्वालिटी है। एंड दिस इज हाउ द नेकलेस लुक्स लाइक। तो आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, यहाँ से ये मुझे ब्रोकन रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ पे जंप रिंग अटैच करना है ना, वही एरिया ब्रोकन है। तो आई विल सी कि मैं इसको कैसे फिक्स कर सकती हूँ। एंड अगर मैं लॉकेट की बात करूँ तो दिस इज हाउ द लॉकेट लुक्स लाइक। तो जैसे इयरिंग्स दिखती है ना, वैसी सेम इसका लॉकेट भी है। सो ओवरऑल द डिजाइन इज क्वाइट डिसेंट एंड वेयर करने के बाद अच्छा ही लुक देने वाला है। बट अगर ये मुझे ब्रोकन रिसीव नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट ठीक है, मैं इसको कैसे कैसे फिक्स कर लूंगी। तो गाइज यही थे कुछ ज्वेलरीज या फिर बोल सकते हो मेरे रिकमेंडेशंस जो आप ट्राई कर सकते हो दिस नवरात्रि। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जितनी भी ज्वेलरीज मैंने आप लोग के साथ शेयर की ना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।